नमस्कार, मैथ्स बाय एच अहलावत में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है। एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी रचेल एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है। बेलन जानते हो ना, सिलेंडर होता है, सिलेंडर। ठीक है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। शंकु को भी आप जानते हो, कोन बोलते हैं, CONE, कोन। दोनों सिरों पर, ठीक है, बेलन के आकार का है, दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। ठीक है, कैसे देखना है, ऐसे बीच में ये क्या है, बेलन है, ये बेलन है बीच में भाई, और ये शंकु है दोनों तरफ। ठीक है, ये शंकु है दोनों तरफ। ओके, तो आगे क्या लिखा हुआ है। मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास मॉडल में देखो, एक शंकु है और बेलन है, यानी कि मॉडल का व्यास से मतलब है शंकु का व्यास और बेलन का व्यास। ठीक है, ये मतलब है। तो क्या लिखा हुआ है, मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्यास। अब आप देखोगे यहाँ पर व्यास जो होगा, ये व्यास, यहाँ से ये व्यास, ये व्यास। ठीक है, ये बेलन का भी व्यास होगा, सिलेंडर का भी व्यास होगा, ये डायमीटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और शंकु का भी व्यास होगा ये। ठीक है, दोनों का व्यास होगा ये, बेलन का भी और शंकु का भी। तो व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो और लंबाई, मॉडल के बारे में बात करें ना, मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो क्या है, मॉडल का व्यास जो यहाँ से यहाँ तक और ये भी व्यास, ठीक है, जो दे रखा है वो हमारे को 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो व्यास आप जानते हो, व्यास क्या होता है, व्यास जिसको इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, और ये रेडियस का 2 गुना होता है, रेडियस का 2 गुना। तो व्यास जो हमारे को 3 सेंटीमीटर दे रखा है भाई, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो भाई, कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है, व्यास था हमारा ये 3 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर है भाई, किसकी, मॉडल की लंबाई। ठीक है, मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो ये मॉडल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये मॉडल की लंबाई। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है मॉडल की लंबाई। ठीक है, 12 सेंटीमीटर ये हमारे को दे रखी है। क्लियर है, तो आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई क्या होगी, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये शंकु की ऊंचाई है भाई, और ये भी शंकु है, यहाँ से सिर से लेकर के इसके केंद्र तक, यहाँ तक, ये शंकु की ऊंचाई है, जो 2 सेंटीमीटर हमारे को दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो देखो कुल मॉडल की लंबाई 12 थी ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 है ये, तो शंकु वाले भाग की जो ये ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और इधर से भी ये 2, तो 2 और 2 4, तो इस 12 में से ये 4 घटा दो तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी, ये 8 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, इसको हम कैपिटल H लिख सकते हैं, बेलनाकार भाग की ऊंचाई H, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट, और ये इसको छोटा h लिख लो भाई। ठीक है, H, इसको छोटा h लिख लो, जो शंकु है ना, शंकु वाले भाग की ऊंचाई H।
तो मॉडल जो है ये दो चीज़ों से, शंकु से और बेलन से मिल करके बना है, ठीक है। तो ये जो 8 सेंटीमीटर आई है ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई आई है, कैपिटल एच लिख लिया है, और 2 सेंटीमीटर ये शंकु वाले भाग की ऊंचाई हो गई है, ठीक है। क्लियर है ना, यहाँ पर लिखा शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो अब क्या निकालना हमारे को, रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा का आयतन ज्ञात करना है। इस मॉडल में कितनी हवा आएगी, इस मॉडल के अंदर कितनी हवा आएगी उसका वो हमारे को ज्ञात करना है, ठीक है। आयतन अब देखो यहाँ पर बेलन और 2 शंकु, इन दोनों का आयतन निकाल करके हम जोड़ देंगे, ठीक है, और वो हमारे पास इस मॉडल का आयतन आ जाएगा। क्लियर है। और जितना इसका आयतन होगा उतनी ही इसके अंदर हवा आएगी, ठीक है। अब आपको याद रखना है वही शंकु का आयतन और बेलन का आयतन। पहली वीडियोज के अंदर भी आपको बताया गया था, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो देखो भाई, बेलन मतलब सिलेंडर, आयतन मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर बेलन का आयतन, और ये शंकु का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ ए कोन। तो देखो बेलन का आयतन जो होगा वो पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन जो होगा उसके अंदर भी यही टर्म आएंगी, पाई आर स्क्वायर एच, और आगे 1/3 हो जाता है बस, ठीक है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। तो आपको ये फार्मूले याद रखने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ भी देखो, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन गुणा में 2 क्यों कर दिया गया है, क्योंकि मॉडल के अंदर 2 शंकु थे भाई, बीच में एक बेलन है तो एक बेलन का आयतन और 2 शंकु हैं दोनों तरफ, तो शंकु का आयतन गुणा में 2, क्योंकि दोनों शंकु बराबर है। अभी हम ऊपर लिख के आए हैं भाई बेलन का आयतन। तो देखो ये मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन गुणा में 2, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर बेलन का आयतन क्या लिखा था, याद करो, बोलो, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस शंकु का आयतन क्या लिखा था, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और गुणा किया था 1/3 से, और ये 2 मल्टीप्लाई में क्यों किया, 2 शंकु हैं इसलिए मॉडल के अंदर 2 शंकु हैं। अब देखो भाई, अब यहाँ पर आप देखते हो कि जो हमारे पास मॉडल है उसमें बेलन की हाइट तो 8 है और ये शंकु की हाइट 2 है, अलग अलग है ना। तो इस शंकु की हाइट को हमने छोटा h लिखा और बेलन की हाइट को हमने बड़ा h लिखा। तो फार्मूले के अंदर भी हम यही चेंज करेंगे, बेलन में जो ये h लिखा है इसको हम बड़ा H बना लेंगे, ठीक है, ये बड़ा H है भाई। क्लियर है। चलो अब ये 2 टर्म है हमारे पास। अब इन 2 टर्म के अंदर देखिए जो है, देखो पाई दोनों के अंदर है ना, तो पाई कॉमन आ जाएगी, ठीक है। एक तो पाई कॉमन आ गया, पाई। अब देखो r की पावर 2 है यहाँ पर भी r की पावर 2 है, r दोनों का सेम है, शंकु का भी और बेलन का भी, तो r की पावर 2 ये कॉमन आ जाएगी, ठीक है। बस अब ये जो h है और ये h ये डिफरेंट है, ठीक है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, ब्रैकेट स्टार्ट। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से क्या रह गया, खाली h रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल H प्लस में पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया भाई, ठीक है। तो क्या रह गया, ये h 2 और बाई में 3 ये रह गया, ठीक है, यानी कि 2 × h बाई में 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। बस अब नेक्स्ट टाइम में इनकी वैल्यू रख दी जाएगी। पाई की वैल्यू लिख देंगे हम 22/7, और r की वैल्यू कितनी आई थी भाई, देखो ऊपर जा कर के r आया है 3/2, ठीक है। तो ये वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, r की वैल्यू 3/2 सेंटीमीटर। तो 3/2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 3/2 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है, और ब्रैकेट स्टार्ट
मल्टीप्लाई में एच, कैपिटल एच, जो बेलन की ऊंचाई थी कितनी थी, 8 सेंटीमीटर थी। ठीक है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, कैपिटल एच। ठीक है, चलो कैपिटल एच की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर, प्लस में 2h, 2h छोटा एच है ये, 2 इंटू ये छोटा एच जो शंकु की हाइट थी वो 2 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड कर दो भाई, ये 3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बात, तो इस प्रकार ये हमारे पास ये टर्म आती हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या होगा आगे, इस 2 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा 11 पर। ठीक है, बाकी और कोई कैंसिल नहीं होता, तो 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा, तो ये 99 हो गया। और डिवाइड में देखो भाई 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 14 आ गया। सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 2 हो जाएगी, तो बाहर तो ये हो गया। ब्रैकेट के अंदर देखो भाई 8 सेंटीमीटर तो ये है। ठीक है, और ये 2 गुना 2 4 है, तो प्लस में 4 सेंटीमीटर बाय में 3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब इनको ऐड किया जाएगा। देखो फ्रैक्शन में ये तो ऐड कैसे होगा, एलसीएम लेकर के ये ऐड होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप के अंदर तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये, तो 99, ये हमारा 99/14 स्क्वायर सेंटीमीटर एज इट इज़, और यहाँ पर ये इनको ब्रैकेट के अंदर कैसे ऐड करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3 8 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 सेंटीमीटर प्लस में ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 99/14 स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू कितना हो जाएगा ये 24 प्लस 4 28 हो गया, 28 सेंटीमीटर अपॉन में 3 हो गया। ठीक है बात, चलो अब देखो यहाँ पर ये सारे मल्टीप्लाई में इस 3 से ये 99 कैंसिल हो गया 33 पर, और 14 से ये 28 कैंसिल हो गया 2 पर। ठीक है, तो कितना बच गया हमारे पास, बाहर 33 और अंदर 2, तो क्या हो जाएगा अब ये, तो 33 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 66, और वर्ग स्क्वायर सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 1 पावर और 2 पावर मिलके कितना हो गया 3 हो गया ये। क्लियर है, तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया है। क्लियर है, तो जो मॉडल है उसके अंदर इतनी हवा आएगी, 66 घन सेंटीमीटर हवा आएगी। ठीक है, समझ में आया होगा ये उम्मीद करते हैं हम आपसे। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर कमेंट्स करके बताना। ठीक है, ओके बाय।